हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आप सिंगल पेरेंट हो, वॉट एवर, ओके। सो आप को अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। लास्ट में डिवाइन की, एंजल की गाइडलाइन आपको दूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा और जिनके लिए आप यहाँ पर आए हो, जिस पर्सन के लिए, उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या उनका आप नाम ले सकते हैं 3 टाइम्स। The Empress, 5 of Pentacles, 3 of Pentacles, Queen of Swords, 10 of Pentacles, 9 of Cups, 2 of Swords, 3 of Swords, 7 of Wands, and last one, the Hangman. Bottom of the deck, the Fool. ओके। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर है, ये पर्सन का। ये पर्सन ना, आई थिंक सो इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये पर्सन फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस तरह का है। ये पर्सन के दिल में, मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, ओके। है पॉजिटिव एनर्जी, बट ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। एक प्रिपरेशन की एनर्जी हम कह सकते हैं, इस तरह से है। पॉजिटिव है बट प्रिपरेशन की, मैंने कहा ना, एक स्लो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, ठीक है। तो ये पर्सन साइकिल पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्टेडी चल रहे हैं, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते होंगे तो ये पर्सन साइकिल पे आना चाह रहा है, ठीक है। फ़्लाइट नहीं बुक करेंगे, ठीक है, सॉरी, जस्ट किडिंग, ठीक है। इससे ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, मैंने कहा ना, ये पर्सन पॉजिटिव तो है, रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सब कुछ यहाँ पर, बट वेरी स्लो, बहुत ही स्लो। स्नेल, यहाँ पर स्नेल है, ठीक है, बहुत स्लो। गिव अप नहीं करना चाह रहे, ओके। अगर आपको ऐसे लग रहा है ये पर्सन गिव अप करेंगे, नो, ये गिव अप नहीं करेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये पर्सन का यहाँ पर है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, आई थिंक सो फाइनेंशियली कंडीशन कुछ तो भी डाउन है, समथिंग, कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए जितना आप प्रोग्रेस कर पाए, ये भी हो सकता है, राइट। और इनको ऐसे लग रहा है कि क्या आप उनको चूज़ करोगे, अगर उनका कंडीशन या जो भी है सिचुएशन, जो जहाँ पर भी स्टक है, कि क्या आप उनको चूज़ करोगे। देखो ऑप्शंस का कार्ड आया है। ये कंफ्यूज कह सकते हैं या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मैं शायद ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि सच्ची में ये रियलिटी होगी। तो इनका ना यहाँ पर खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है और थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी नहीं हो रहा है कि आप इनको चूज़ करोगे, आप इनके साथ आगे बढ़ोगे करके, इस तरह से।
इसलिए ये पर्सन पीछे हट रहा है, और जो मेन बात है, मेन कम्युनिकेशन है, मेन डोर है, वो ओपन अप नहीं कर रहा है, उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन, रियूनियन जो भी है, आप यहाँ पर 1 सेकंड में, ओके। सो ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है कि कहीं पर मिलजुल कर वर्क करे, प्रोजेक्ट करे, बिजनेस करे, समथिंग, कुछ ऐसा जो हमारे रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करके दे। या ये पर्सन सोच रहा है कि आप हम दोनों के बीच में कोई ऐसा मीडिएटर रहे जो हम दोनों को समझाए, ओके, कि ये रिलेशनशिप कैसे ग्रो करना चाहिए। या ये पर्सन को ना पेशेंस तो रख रहा है, बट फेलियर का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको वही कह रही हूँ, पर्सन को फेलियर का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो होगा कि नहीं, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कि नहीं हम टाइम देंगे, बात करेंगे, ओके, आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहे हैं। ये क्यूरियस है और जानने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है और जानूँ मैं आपके बारे में, और समझूँ आपको, ठीक है। शायद वो आपको और जान नहीं पाए हैं, उनको आपको जानना है, उनको आपके साथ फ्रेंडशिप करना है, ओके। सबसे पहली तो बात है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन एक्चुअल में माइंड से ना कहीं यानी एक कॉन्फिडेंस देखा जाए अपने लेवल पे, कि भाई ये ना अगर हम देखें तो सक्सेस हो सकता है, क्योंकि वही द एम्प्रेस का कार्ड है। इनको यहाँ पर जैसे कि फ्लैग लहराना है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम जीतेंगे, बट हमें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ना पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हम बार बार ना पास को देख रहे हैं, हम ना बार बार पीछे की बातों को देख रहे हैं। हो सकता है आपके दोनों के बीच में कुछ हो चुका था पास्ट में, ऐसे हो सकता है, या ये आपके लिए न्यू रिलेशनशिप होगा, बट इनके पास में कुछ हो चुका होगा। तो ये पर्सन ना यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो इनके पास में हो चुका है ना, फिर से रिपीटेशन ना आए। बाकी ये कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्शन है, पैशन है इस रिलेशनशिप के लिए, चार्मिंग है, ठीक है, वार्म एनर्जी रख रहे हैं। ये चाहते हैं कभी कभी आपको फ्लर्ट करें, फ्लर्ट करके बात करें, कुछ एंजॉय भी करें, यानी थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी रखें। फिर इनको डर भी लगता है कि आप दोनों के बीच में बातें करते करते ऐसा ना हो जाए, पास की कोई बात निकल जाए कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुम ही छोड़ के गए थे, तुमने ही नहीं समझा, तुमने दूसरों के ऊपर ट्रस्ट रखा, तो ऐसी कुछ बातें निकल जाए। तो इस बात का भी इनको डर लगता है इस तरह, राइट। सो ये पर्सन इंटेंशन से देखो, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द 9 ऑफ कप्स, ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस है एक्चुअली ये पर्सन की। ये ना बहुत खुश है, ये आपको जब सोचते हैं ना, बहुत ही ट्रिमेंडस हैप्पीनेस इनको आ जाता है। इनको ऐसा लगता है कि बस एक कप मेरा खाली है। द सन, मैंने कहा ना, या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ये खुलकर जीना चाहते हैं आपके साथ में, जॉयफुल के साथ में, नर्चरिंग एनर्जी में। इनके नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, नर्चरिंग एनर्जी, ग्रोथ, सक्सेस। मीन्स इनका दिल ऐसे करता है बटरफ्लाई जैसा, उड़ उड़ जाए, है ना, देखो उड़ने का मन करता है इनका ऐसे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, मैंने पहले ही कहा। इनको लगता है कि अबेंडेंस ही अबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशी है। अबेंडेंस यानी मनी वाला अबेंडेंस नहीं, खुशियों वाला अबेंडेंस, बहुत हैप्पीनेस, लविंग, केयरिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है। सो इनका ब्लॉकेज 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन कंफ्यूज है किसी चीज़ के लिए, मैंने पहले भी कहा था, ये पर्सन कंफ्यूज है, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है जैसी चाहिए वैसे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, सी एक तो इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि
आप किसी और को चाहते होंगे, ऐसा अगर होगा तो, या आपके लाइफ में कोई और आ गया होगा तो, ये एक है, ठीक है। और दूसरी बात कि इनको खुद को ये कॉन्फिडेंस बार बार नहीं हो रहा है कि हमारा रियूनियन होगा तो कैसे होगा, हाउ इट्स पॉसिबल, क्योंकि हम दोनों ना बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल या डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचने का तरीका या समथिंग जो भी है, ओके, या लोकेशन डिफरेंट है, समथिंग कुछ हम दोनों में डिफरेंट है, तो होगा कैसे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, अगर ये बात करें तो हो जाए। आई थिंक सो आपके चॉइसेस, आपका मीन्स एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप चाइनीज़ पसंद करते होंगे तो ये इंडियन फूड पसंद करते होंगे, ऐसा कुछ हर चीज़ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे 10 बातें हैं कि जिसमें उनको डिफरेंस ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि 10 बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इतना डिफरेंस है तो हम कैसे मिंगल हो जाएंगे भाई, राइट, ये बात हो रही है। और दूसरी बात है कि या आपको बहुत एंजॉय करना, आपको बहुत फ्रेश एनर्जी में रहना या बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको पसंद नहीं है, ऐसा भी, यानी अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। सो भाई ये पर्सन कन्फेंस यहाँ पर ये कर रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, या आपको अपने दिल की बात बता ही नहीं पा रहे, लास्ट 3 मंथ से हो सकता है या लास्ट 3 ईयर से हो सकता है। ये पर्सन ना दर्द सह रहे हैं बट ना आपको बता नहीं पा रहे, तो ये पर्सन कन्फेंस करते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड एंड लविंग केयरिंग एनर्जी दिखा रहे हैं आपको, या है उनके पास में, बट आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं, हम बहुत मैच्योर्ड हैं, हम ना बहुत सिंसियर है, हम ना बहुत मीन्स एक बाउंड्रीज बना के रखने वाले लोग हैं, लाइक दैट। ये हो रहा है, यानी ये प्रिटेंड कर रहे हैं और उस प्रिटेंड में ही ये फंसे जा रहा है। इनको ही दर्द हो रहा है कि अपने इमोशंस इनको बार बार सप्रेस करने के बाद ये हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन ना सेल्फ रिफ्लेक्शन में अपने आप को जो इसेंशियल है उस अपने आप को हील कर रहे हैं, ओके, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है, राइट। तो इनको टाइम चाहिए और या उनको स्पेस चाहिए कि उनको ऐसे लगता है कि क्या यहाँ पर बहुत अच्छे वे से मैं आ पाऊँ या समझ पाऊँ, अंडरस्टैंड कर पाऊँ, इस तरह से। तो ये कन्फेंस करते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट आपको नहीं बता पा रहे हैं, अपने इमोशंस साइड में रख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड। सो गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट करती हूँ मेंबरशिप के लिए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, और या जो लोग स्ट्रेस में हैं, अपने लाइफ में स्टक है, उन जिनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। सो बेसिक फाउंडेशन हीलिंग का मैंने स्टार्ट किया है मेंबरशिप। सो आप वो करोगे तो आपको अमेजिंग उसके रिजल्ट आएंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप अपलिफ्ट होंगे, आप हील होंगे। सो जो कि आपको अगर कहीं हीलर के पास में गए आप तो बहुत ज़्यादा चार्जेस उसके लेते हैं, बहुत सारे उसमें बहुत ज़्यादा कट द कॉर्ड की हीलिंग है, एंसेस्टर की है, सोल ट्राइब की है, बहुत सारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को हील करना है, बहुत सारे अलग अलग वे से जो ऑलरेडी डिवाइन गाइडेड है, यूनिवर्सल बेस वो हीलिंग या मेडिटेशंस या वो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है। सो वो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके वजह से आप जहाँ पर भी स्कैटर हो चुके हो, जहाँ पर भी आप स्टक हो चुके हो, डिप्रेस जा चुके हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे जाना है, तो वो एनर्जी आपको हील करेगी और आप आपके लाइफ में ग्रोथ करोगे, ओके। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जिनको ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो मैं यहाँ पर फिर से कम बैक टू आवर कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करके तो कंफर्ट जोन में तो रख रहे हैं बट फिर भी अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात वो मान रहे हैं, वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। इनको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके फीलिंग्स में, आपके प्यार में, आपके हर बात में वो ना ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनको मेंटली या एडिक्शन लग गया आपका, ऐसे कि आपको सोचे बिना उनका दिन या रात ख़त्म नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं,
मैंने कहा नहीं, ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैं डिपेंडेंसी में चला गया हूँ इस रिलेशनशिप में। बस ये डर रहा है वही बैलेंस के लिए कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन ना हो जाए, बस प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज हो, प्रॉपर वे से ये रिलेशनशिप चले, लॉजिकली और प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम आगे बढ़े, ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा टाइम का भी वेट कर रहे हैं कि सही टाइम पे सही सब कुछ हो जाए, दैट्स इट। सो गाइज, ये पर्सन आना चाहते हैं, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में भर भर के पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा, ओके, कि यू आर रेडी फॉर दिस रिकन्सिलेशन, कि ये पर्सन के दिमाग में जो भी चल रहा है कि कहीं स्टक है, या कोई भी यूनिवर्स को आप कह सकते हो कि आप क्लियरिटी दे दो ये पर्सन को, ठीक है, जो भी है आप दोनों के बीच में। आप पॉजिटिव इस एनर्जी को पॉजिटिव कमेंट सेक्शन से भर दो, ओके, ये क्लियर है। जितना आप पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर एक्सचेंज करोगे उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये एनर्जी ही उतनी प्यारी है। ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, स्लो चल रहे हैं, छोटा सा ही इनका कन्फ्यूजन है। अगर इतना छोटा सा कन्फ्यूजन या दोनों सेटल बात करे, क्लियर करे तो इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये पर्सन पॉज तो ले रहा है कि नेसेसरी बातें क्या हैं इसके ऊपर फोकस किया जाए, राइट। फोकस वही बातों पे हो, मीन्स बाकी बातें ना हो, ना थर्ड पार्टी, ना इन्फ्लुएंसर, ना ये वो, ना करियर, ना ग्रोथ या फाइनेंस, ये सब ना हो, ओके। तो ये नेसेसरी बातें पे बात करना पसंद करेंगे, और ये चाहते हैं कि इनको जो भी डाउट्स हैं, ओके, वो थोड़े से क्लियर हो जाए। वो कील कर रहे हैं, अभी भी इनको छोटे छोटे जो भी डाउट्स आ रहे हैं, इन्होंने उसी के लिए एक्चुअली पॉज लिया हुआ है कि ये डाउट्स क्लियर हो जाए, ये डाउट्स क्लीन हो जाए, और जिसके वजह से हम सही एक्शन ले, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस सेल्फिश चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फलेस की तरफ एंजाइटी में है भाई ये पर्सन, ठीक है, फियर एंजाइटी में है, स्ट्रेस बहुत आ चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात के लिए गिल्ट भी है इनको, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो इनका ये जो भी स्ट्रेस या जो भी बातें हैं ये क्लियर हो जाए। छोटे से बात के लिए पर्सन अड़ रहा है तो ये क्लियर हो जाए, और क्या, ठीक है। तो आप ज़रूर क्लेम इट कीजिए, आप ज़रूर यूनिवर्स को कहिए कि आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, रियूनियन, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वॉट एवर, ठीक है। तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं यहाँ पर फॉर दिस सिचुएशन। कार्ड्स आ भी गए। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए पैशनेट रहना है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको भी कोई पास की बातें हैं, कुछ होगा आपके इसमें डाउट होगा, वो अभी आप क्लियर कर लीजिए। एंड अगर चांस मिला तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, पैशनेटली आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप के लिए, गिव अप मत कीजिए, राइट, ठीक है। इस तरह से आपको कहा जा रहा है। एस ऑफ वाटर का कार्ड है, आपका यहाँ पर रिलेशनशिप होने के चांसेस है, एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो और आपके लिए वन गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। अपने आप को स्टक मत कीजिए, राइट, गाइडलाइन या डिस्टेंस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि द सेपरेशन यू आर द एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। सो ये जो भी सेपरेशन चल रहा है, ओके, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये आपका रिलेशनशिप जेन्यूनली ग्रो होने के लिए हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करो, समझो, जानो, एंड देन रिकन्सिलेशन करो, रियूनियन करो, ओके। तो इसके वजह से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाना है,
आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक फील नहीं करना है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, आपको यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। अगेन यहाँ पर सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। ओके, आपके पार्टनर को हॉरिजॉन में लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, सही वे से, कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, समझे, जाने और आपके साथ में आगे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।